हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे छोटे अप्लायंसेस शेयर कर रही हूँ जो वैसे तो छोटे हैं लेकिन बहुत यूजफुल हैं। एंड ये अप्लायंसेस मैं खुद यूज करती आ रही हूँ और मुझे लगा कि इन्हें आपके साथ भी शेयर किया जाए। हो सकता है कि आपके लिए भी ये यूजफुल हो। तो ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद से अपने एंड से आपके लिए वीडियो ये बनाया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक अच्छा चॉपर होना मेरे हिसाब से एक मस्ट हैव है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस चॉपर में ऊपर एक बटन दिया है और इसका जो जार है ये भी अच्छी कैपेसिटी का है। ऊपर एक ढक्कन दिया है जो आपकी मशीन को और नीचे के पार्ट को सेपरेट रखता है। ये एंटी स्किड भी है। इसकी ब्लेड पर आपको कवर मिल जाता है और साथ में कुछ अटैचमेंट्स मिलती है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चॉपर के साथ साथ इसमें आप विपिंग कर सकते हैं एंड साथ ही में आपको इसमें एक और अटैचमेंट मिलती है जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है गार्लिक पीलर अटैचमेंट। तो आपको ब्लेड को ऐसे प्लेस करना है, ढक्कन को रखना है, फिर मेन मशीन को रखना है और ये है इसकी पावर केबल जिसकी लेंथ ठीक ठाक है। अब मैं आपको पहले गार्लिक चॉप करके दिखा रही हूँ। आपने देखा कि मैंने बहुत क्वांटिटी में नहीं ऐड किया गार्लिक, पर फिर भी वो अच्छे से इसमें चॉप हो गया। प्याज चॉप कर सकते हैं आप, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर भी कर सकते हैं, शिमला मिर्च, मतलब जो चीज़ें आपको चॉप करनी है कर सकते हैं आप चिकन या मीट भी इसमें मिन्स कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। तो सारी यूजेस आप कर सकते हैं। जो इसकी विस्क वाली अटैचमेंट है उसमें आप अंडा फेंट सकते हैं या फिर आप इसमें लस्सी भी बना सकते हैं। तो अगर आपको फ्लफ़ी ऑमलेट बनाना है या फिर किसी भी रेसिपी के लिए एग को थोड़ा फेंटना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लस्सी को विस्क करने के लिए भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये तो कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, पर एज अ चॉपर भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसमें चॉपिंग के साथ साथ आप लहसुन भी छील सकते हैं, लेकिन लहसुन को एकदम अच्छे से एफिशिएंटली छीलने के लिए आप ये टिप फॉलो करें। लहसुन की सारी जो रूट्स हैं उन्हें आप कट कर दें इस तरह से और उसके बाद अटैचमेंट रखें और लहसुन को ऐड करें। जितना ड्राई आपका लहसुन होगा उतनी आसानी से ये छीला जाएगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हर एक कली पूरी छिल जाएगी, कुछ कुछ पूरी की पूरी आप ऐसे देखेंगे कि पील हो गई है और कुछ कुछ जो है बहुत ही आसानी से पील हो जाएगी। इतनी आपकी हेल्प इसमें हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया चीज़ है। ये है एक पेपर क्रशर जो ऑटोमेटिक आपकी जो ये काली मिर्च है उसे पीस देता है। तो काली मिर्च हो या वाइट वाली हो, रेड वाली हो, अलग अलग पेपर कॉर्न्स आते हैं, बट हाँ ब्लैक कॉमन है, वो हम यूज़ करते हैं। तो मैं पहले आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। इसका जो बेस है काफ़ी अच्छा है, ग्लास का बना हुआ हैवी है एंड कैपेसिटी भी इसकी ज़्यादा है। इतनी काली मिर्च तो हर बार मैं भरती भी नहीं हूँ, थोड़ी सी भर के रखती हूँ और वाइड माउथ होने की वजह से आसानी से भर सकते हैं। और ये है इसका ढक्कन जिसके अंदर मशीन है, तो हल्का सा ये हैवी है और ये यहाँ USB रिचार्जेबल है। चार्जिंग केबल आपको मिलती है इसके साथ में, तो आप इसे चार्ज कर सकते हैं। इसके ऊपर ये जो आप सेटिंग देख रहे हैं इसके हिसाब से अगर आपको बारीक पेपर चाहिए यानी बारीक क्रश करके चाहिए तो आप वो उस सेटिंग पर रख सकते हैं, मोटी चाहिए तो मोटे पर रख सकते हैं। इसमें एक लाइट भी दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे यूज़ करने के लिए आपको ऐसे इसे नीचे करना है। तो अभी तो ये चल नहीं रहा है क्योंकि इसका बटन बंद है, यानी आप चाहें तो इसे बंद भी कर सकते हैं। पर एक बार अगर आपने बटन ऑन किया इस तरह से, तो जब भी आप इस पेपर क्रशर को उल्टा करेंगे इसमें से पेपर निकलने लगेगी। आपको हाथ से कुछ भी घुमाने की ज़रूरत नहीं है, देर देर तक क्रश करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ये मेरे पास आई थिंक 1.5-2 साल से ये है और काफ़ी अच्छे से ये काम कर रहा है। तो जस्ट टिल्ट करो और यूज़ करो। अगर आपको बड़ा वाला इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं चाहिए, एक छोटा सा सिंपल सा चॉपर चाहिए, तो आप ये USB वाला चॉपर ले सकते हैं। तो इसमें आप कम क्वांटिटी में चॉपिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट ट्रैवलिंग में भी अगर आपको चॉपर चाहिए कहीं पर तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यह है इसकी मेन मशीन जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है। और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये है कि इसमें ऊपर आपको एक ढक्कन मिलता है। तो ढक्कन है, ब्लेड है। ढक्कन आपके चॉपिंग की हुई चीज़ों को मेन मशीन से सेपरेट करता है। तो इसकी मशीन एकदम सूखी रहेगी, उसे ना पोंछना पड़ेगा ना वो गीली होगी। ये है इसका नीचे वाला हिस्सा जिसमें आप चॉपिंग करेंगे, जिसमें ब्लेड आती है। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है।
साथ में इसमें आपको मिल जाता है 3 ब्लेड्स का कॉम्बिनेशन, और इसके साथ ही आपको चार्जिंग केबल भी मिल जाती है। तो चार्जिंग आप कर सकते हैं पावर बैंक से या फिर कोई भी अडेप्टर लगा के आप चार्जिंग कर सकते हैं। तो ये रेड लाइट से इंडिकेट भी हो जाता है। अब मैं इसमें आपको कुछ पीस कर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। तो अब चॉपिंग आपको कैसी करनी है आप पर डिपेंड करता है। आप लगातार इसे शुरू रख के बारीक चॉप कर सकते हैं, पर कभी कभार ना गलती से ज़्यादा बारीक चॉप हो जाता है, तो मैं हमेशा बटन को प्रेस करती हूँ, उठाती हूँ और पल्स मोड की तरह यूज़ करती हूँ जब तक कि मुझे जो डिज़ायर्ड चॉपिंग का साइज़ है वो ना मिल जाए। देखिए एकदम कुछ सेकेंड्स में ही प्याज अच्छे से चॉप हो गया। तो ये जो चॉपर है छोटा है साइज़ में, तो अगर आपका काम ज़्यादा नहीं है बड़े चॉपर का तभी आप इसे लें, कम चीज़ों के लिए ही। वरना जो मैंने पहले बड़ा वाला आपको दिखाया वो भी अच्छा है, उसमें भी थोड़ा कम क्वांटिटी में चीज़ें आप पीस ही सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ 3 या 4 मिर्च डालकर पीसा है, तो वो भी इसमें पिस गई। आप मुझे बताना कि आपको दोनों चॉपर्स में से कौन सा चॉपर ज़्यादा यूज़फुल लगा। नेक्स्ट है ये पोर्टेबल ब्लेंडर। तो पोर्टेबल ब्लेंडर जो है, अगर आपको स्मूदीज़ बनानी है, मिल्क शेक्स बनाने हैं, उसके काम आता है। तो इसकी अच्छी कैपेसिटी है। इसे आप अगर प्रेस करेंगे तो आप इसे ऑन कर पाएंगे। ये ऑटोमेटिकली 20 सेकंड में बंद हो जाता है। आप चाहें तो मैन्युअली बटन दबाकर इसे बंद भी कर सकते हैं। अगर आप इसे डबल प्रेस कर देते हैं तो आप फिर उसके बाद जब भी इसे सिंगल प्रेस करेंगे तो पल्स मोड इसका ऑन हो जाएगा। इस वाले पर्टिकुलर मॉडल में चाइल्ड लॉक भी आपको मिलता है। तो अगर आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो इसका चाइल्ड लॉक ऑन हो जाएगा, यानी इसके बाद अगर आप इसे ऑन करना चाहेंगे तब भी ये ऑन नहीं होगा। तो अगर बच्चे हैं घर में, आपको लॉक करना है तो आप इसे लॉक कर सकते हैं। अब ये बात रही इस पर्टिकुलर ब्लेंडर बॉटल के मॉडल की। मैं आपके साथ और भी अच्छे मॉडल्स जो हैं उनकी लिंक्स शेयर कर दूंगी, तो आप अपने बजट के हिसाब से आप चाहें तो ले सकते हैं। तो इस ब्लेंडर बॉटल में आपको काफ़ी शार्प ब्लेड्स मिल जाती है। सेफ्टी फीचर्स सारे इसमें आपको मिलते हैं कि ये बिना ऊपर के जार के ऑन नहीं होता, विच इज़ वेरी गुड। और जब आप इसका जार लगाएंगे ऊपर का तो एरोस अलाइन होने चाहिए, उसके बाद ही ये चलता है। ये रिचार्जेबल है, तो इसके साथ आपको चार्जिंग केबल जो मिलेगी उससे आप पावर बैंक या फिर अडेप्टर से इसे चार्ज कर सकते हैं। लगभग 2 घंटे में चार्ज हो जाएगा। इसमें आप बना सकते हैं स्मूदीज़, मिल्क शेक्स या फिर प्रोटीन शेक मिक्सिंग के लिए अगर आपको यूज़ करना है, क्योंकि प्रोटीन शेक आसानी से मिक्स नहीं होता है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा मिल्क फ्रॉथर या कॉफ़ी फ्रॉथर मेरे हिसाब से एक मस्ट हैव है, और ये वाला मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए ये पर्टिकुलर मॉडल मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें आपको 4 अटैचमेंट्स मिल जाती है। तो कम फ्रॉथ के लिए, ज़्यादा फ्रॉथ के लिए, केवल मिक्सिंग के लिए भी आपको इसमें अटैचमेंट मिल जाएगी। तो ये थिक फ्रॉथ वाली है, ये विस्किंग वाली है, और अगर आपको प्रोटीन शेक टाइप कुछ चीज़ें मिक्स करनी है तो वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ पसंद आई कि ये वाला जो मिल्क फ्रॉथर है बहुत ईजी टू यूज़ है, और इसमें पूरा केस आपको मिल जाता है। इसकी अटैचमेंट्स लगाना भी बहुत आसान है, जस्ट प्रेस करके लगानी है, और निकालना हो तो आप बस इसे खींचे और ये निकल आता है। ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये रिचार्जेबल है, तो ऊपर बटन भी दिया है और साथ में साइड में चार्जिंग स्लॉट है, चार्जिंग केबल आपको साथ में मिल जाती है। इसी वाले में बैटरी वाला मॉडल भी है, तो अगर आपको बैटरी वाला मॉडल चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। रिचार्जेबल मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है, रिचार्ज कर सकते हैं, और आजकल पावर बैंक तो हम रखते ही हैं। इसमें 3 मोड्स भी है, बटन को सिंगल प्रेस कर करके आप मोड्स बदल सकते हैं और लॉन्ग प्रेस करके इसे बंद कर सकते हैं। तो ये एक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरा बेटा मुझसे जो मिल्क शेक मांगता है तो पूरा हैंड ब्लेंडर लेने की बजाय मैं इसे ही यूज़ कर लेती हूँ। तो आप गर्म दूध को इससे फ्रॉथ कर सकते हैं कॉफ़ी के लिए, या फिर ठंडे दूध को एकदम एकदम ठंडा लें, या फिर आप थिक कोल्ड कॉफ़ी इससे बना सकते हैं। एकदम ठंडा दूध लेना, तभी आपकी थिक कोल्ड कॉफ़ी सच में थिक बनेगी। और ऑफ कोर्स जो हम डालगोना कॉफ़ी बनाते हैं उस तरीके की कॉफ़ी को फ्रॉथ करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोटीन शेक्स या फिर इस तरह की चीज़ें मिक्स करनी है तो इसकी मिक्सिंग अटैचमेंट यूज़ हो जाएगी। और अगर आपको बेसिक विस्किंग करनी है, जैसे थोड़ा बहुत अंडा आपको फेंटना है फ्लफ़ी ऑमलेट बनाने के लिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
किचन में कई बार हम ऊपर वाला यानी सीलिंग फैन लगा नहीं पाते हैं क्योंकि गैस बुझने लगती है। ऐसे में ऐसा एक फ़ैन आप ले सकते हैं जो काफ़ी हद तक डायरेक्शनल होता है और आप इसे अपनी तरफ करके यूज़ कर सकते हैं। इसमें ह्यूमिडिफायर भी है, हैंडल भी है और नीचे इसके एंटी स्किड फीट है और ये गिरे ना इसलिए आप इन फीट को ओपन भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छा छोटा फ़ैन है जो इससे भी कम प्राइस में है, उसकी भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो मुझे लगता है कि किचन में अगर फ़ैन हो और उसमें अगर ह्यूमिडिफायर हो जिसमें आप खुशबू के लिए ऑयल भी डाल सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अरोमा डिफ्यूज़र पैड आपको मिलता है एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका ढक्कन खोल के आप इसे साफ़ कर सकते हैं। साथ में आपको इसके चार्जिंग केबल भी मिल जाती है तो आप इसे चार्ज रख सकते हैं। लाइट अगर चली गई तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अरोमा ऑयल आपको यूज़ करना है तो आप करें। ह्यूमिडिफायर भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसे आप पावर बैंक से या फिर अडेप्टर लगाकर चार्ज कर सकते हैं। तो मुझे तो ये फ़ैन बहुत पसंद है। फ़ैन की आपको 3 स्पीड इसमें मिल जाती है तो अपने हिसाब से आप एक स्पीड सेट कर सकते हैं। और अगर आपको ह्यूमिडिफायर चाहिए तो आप ह्यूमिडिफायर वाली सेटिंग से इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो जो इसमें से पानी की मिस्ट आती है वो काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी लगती है और उसकी भी सेटिंग आप बदल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग या फिर लाइट रख सकते हैं उसे। एंड इसके अलावा आपको इसमें लाइट मिल जाती है। वेरी फैंसी फीचर है, किचन में इसकी ज़रूरत नहीं है बट कभी अगर आप इसे अपनी बालकनी में या टेरेस पर लेकर जाते हैं, रात को अगर आप यूज़ करते हैं तब आप इसे लगा सकते हैं। साथ ही में टाइमर भी है तो इसमें 1, 2, 3 घंटे का टाइमर आपको मिल जाता है। तो आप उस टाइमर के हिसाब से भी सेट कर देंगे तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये पोर्टेबल फ़ैन भी काफ़ी यूज़फुल है। ऐसे ही कुछ अप्लायंसेस, गैजेट, टूल्स अगर आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं और आपको बताऊं कि अच्छे हैं या नहीं या फिर यूज़ कैसे करना है, ये आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सके तो लिंक्स शेयर करना ताकि मुझे एग्जैक्ट प्रोडक्ट के बारे में पता चले और मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें आने वाले वीडियोज़ में इंक्लूड करूँ। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।